उत्पत्ति अध्याय 12 और आयत 1 से हम आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे और वहाँ ध्यानपूर्वक वहाँ देखिए इस वचन से प्रभु क्या बात कर रहे हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या जाने के लिए तैयार हो आप? हालेलुया बोले तेजी के साथ सब जन। क्या जाने के लिए तैयार हो? अब आपका हर एक रास्ता प्रभु तय करेगा। अगर इतना विश्वास करते हो तो आपको ग्रेट बनाएगा परमेश्वर। सुनने वहां क्या लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं। आमीन बोलिए। उसका दूसरी आयत में पढ़ेंगे, तब प्रभु क्या करता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमीन बोलिएगा आप। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे आशीष का मूल बना दूंगा। तीसरी आयत को पढ़िएगा और लिखा है कि जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दे दूंगा, क्योंकि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन बोलिए। आपको कितना वजनदार बना देगा आपको पता ही नहीं। आप तो केवल सर्दी बुखार जुखाम में पड़े हो। वो कह रहा है कि जो तुझे श्राप दे देगा मैं उसे श्रापित कर दूंगा। आपकी ओर से वो लड़ता है। अगला पढ़िएगा, चौथी आयत में क्या लिखा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। लूत जो उसका भतीजा था वो भी अब्राहम के साथ चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला तो वह 75 साल का था। कितने साल का था? अब्राहम 75 साल के थे, 75। और वहां आगे पढ़िएगा, 5वीं आयत में लिखा, सो अब्राम अपनी पत्नी सारई और अपने भतीजे लूत को जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर के कनान देश जाने को निकल गया और कनान देश में आ भी गए। ओके, कनान देश में आ गए। पर 6वीं आयत में लिखा है, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम ने सकेम में, जहां मोरे का बाज वृक्ष है, पहुंचा और उस देश में कनानी लोग रहते थे। ओके, आगे पढ़िएगा। और तब यहोवा अब्राहम को दर्शन देकर, परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, आप अपनी डायरी में लिखिए, पहला दर्शन। नोट करना, पहला दर्शन। सुनना, दूसरी बार बातें। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। बोलिए, एक वेदी बनाई। हाँ, वेदी बना रहे आप लोग कि नहीं अपने मन में? हाँ, हम बीते कल से समझाते आ रहे हैं। 8वीं आयत। और फिर लिखा है, फिर वहां से अब्राहम चला और एक पहाड़ पर आया और जो बेतल के पूर्व की ओर है वहां अपना तंबू, अपना स्थान खड़ा किया, जो पश्चिम दिशा से है, बेतल के पूर्व की ओर है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। आमीन। और फिर लिखा है कि अब्राहम वहां से चला और दक्षिण देश की ओर चला गया। और फिर 10वीं आयत में लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा। दक्षिण देश में जाने के बाद क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। देखिएगा, अकाल पड़ गया। और अब्राहम मिस्र देश को चला गया और वहां परदेसी होकर रहे। और क्योंकि उस देश में भयंकर अकाल पड़ा था। हालेलुया, बोली यीशु मसीह की। आप साथ में हैं कि नहीं है? याद रखना है, ये वही अब्राहम है जिससे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। ये वही अब्राहम है जिससे परमेश्वर उत्पत्ति 12 अध्याय में पहली बार बात करता है। आप अपनी डायरी में लिखेंगे, पहली बार बात किया, उत्पत्ति 12:1। परमेश्वर किसी से बात करे यह साधारण नहीं है। आप सब लोग कहिए, परमेश्वर किसी से बात करे यह साधारण नहीं है। जैसे अभी कुछ लोग साधारण समझ रहे हैं, चंगाइयाँ मिले, छुटकारे मिले, अब भी अपने आप को साधारण समझ रहे हैं। वो आपको क्यों चंगा कर दिया? उसने आपके अंदर कुछ बातों को देखा। आप अपने आप को भी और परमेश्वर को भी साधारण समझ रहे हैं। पर याद रखना,
अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया, उत्पत्ति 12:1। और आज इस वेदी से हजारों लोगों से प्रभु आज भी बात कर रहा है आपके सामने। जब वो बात करता है तो आपकी स्थितियों को बलवान करता है। जब आप उसकी बात को सुनते हो तो आप अपने इस जीवन में एक बड़ा बदलाव को, एक बड़ी आशीषों को देखते हो। आमीन कहिएगा। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। बोलिए, परमेश्वर ने किससे बात किया भाई? बोलो, परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। और जब बात किया तो क्या किया? जब परमेश्वर किसी से बात करता है तो उसकी दशा सेम नहीं रहेगी, उसकी दशाएं एक जैसे नहीं रहेंगी। क्या बात करता है? हमने उसको अभी पढ़ा। लिखा क्या है कि तू अपने पिता और उस जन्मभूमि को छोड़ दे और जहां मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं वहां तू चल। सुनना जरा, अभी तक आप जैसे भी चले चले, अभी तक आप जो भी सोचना था मन में सोचा, मन में जो भी कुछ सोचना था सोच लिया, पर अब प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे बारे में सोच रहा हूं और मैं जहां चाहता हूं वहां तुझे चलना पड़ेगा। तो अब्राहम को जब ये वचन मिला तो अब्राहम सवालिया निशान नहीं खड़ा किया। उसने कहा, परम पिता आप जो चाहते हैं, आपने जो कहा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। और परमेश्वर वहां से निकलता है और निकलने के पहले, अब्राहम निकलता है और अब्राहम निकलने के पहले परमेश्वर ने अब्राहम को जो चीजें दिया था वो महत्वपूर्ण था। उसको फिर से पढ़ लेंगे, दूसरी आयत। और क्या दिया? पहली चीज, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, जिसके कान हैं वो सुन ले, जिसके आंखें हैं वो वचन को देख लें। परमेश्वर ने आपसे बात कर रहा है, खुदावन यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, कोई मनुष्य बात नहीं कर रहा है। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर बात कर रहा है भाई, ध्यान से सुनो, कोई इंसान नहीं बात कर रहा है, ध्यान से सुनना है। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया तो जो कह रहा है वो अभी उसके पास नहीं है। क्या कह रहा है? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पर क्या अब्राहम बड़ी जाति अभी है? पड़ोसी को बोलो, अभी नहीं है। मैं तुझे आशीष दूंगा, क्या वो अभी आशीषित है? नहीं है। पर क्या कह रहा है? मैं तुझे आशीष, हेलो, कान है आप लोगों के कि नहीं? मैं तुझे आशीष, तेरा नाम बड़ा करूंगा। अभी बड़ा नाम है उसका, है अभी उसका बड़ा नाम नहीं है, पर प्रभु कहता है मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अभी खुद ही आशीषित नहीं है, पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है तू आशीषों का क्या होगा? अपना वचन दे रहा है। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर अपना वचन दे रहा है, अपना वचन दे रहा है। किसे दे रहा है परमेश्वर अपना वचन? सही शब्दों में, हमें दे रहा है अपना वचन। किसे दे रहा है? किसे दे रहा है वचन? आपके पास शायद अभी चंगाई नहीं, आपके पास शायद बरकत नहीं, आपके पास शायद छुटकारा नहीं, वो आपको कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं तुझे, वो लिखा है कि जो तुझे आशीर्वाद दे, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब जिन बहनों के पास, जो शादीशुदा बहनें हैं, उनको संतान नहीं है, तो ये वचन को रिसीव कर सकते हैं। आपके घर में बड़ी जातियां बनने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं समझता हूं कि जो बांझपन की स्थिति में है, वो बहनें जिसको 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल शादी हो गया, अभी संतान नहीं, तो वचन को ग्रहण कर लें। और वो भी इस वचन को ग्रहण करें जिसके घर में लोग मर रहे हैं, वन बाई वन करके लोग मर रहे हैं। वचन को ग्रहण करो। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आप एक सामर्थी जाति बनने वाले यीशु मसीह के नाम है। एक बड़ा घराना बनने वाले यीशु मसीह के नाम है। सुनना जरा, ये सारी बातें तीसरा आयत को दिखाइए। और फिर उसने क्या कहा? जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे क्या दूंगा। इसका मतलब आप स्पेशल बन जाओगे परमेश्वर के लिए।
जिसके कान है वो सुन ले। आप स्पेशल हो परमेश्वर के लिए। क्या लिखा, प्रभु क्या कह रहे हैं आपसे? जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। एक बहन आई थी अभी 1 हफ्ता पहले, और वो बोल रही थी, भैया किसी ने हम पर नजर लगा दी। बोली किसी ने हम पर क्या लगा दी? मैंने कहा तुझ पर नजर काहे कौन लगाएगा भाई? वो बोली हम पर किसी ने नजर लगा दिया। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें, जो तुझे कोसे अर्थात श्राप दे मैं उन्हें। इतना बड़ा प्रोटेक्शन कौन देगा? इतनी बड़ी सुरक्षा कौन देगा बताइए? आपकी सुरक्षा कौन करेगा इतनी बड़ी? और कह रहा है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। आपके द्वारा आपका गांव आशीषित होना चाहिए। आपके द्वारा आपका पूरा एरिया आशीषित होना चाहिए। ये शक्ति परमेश्वर आपको देने की बात कह रहे हैं। आमीन। सुनना, ये 2 और 3 आयत प्रभु ने अब्राहम को दिया। बोलिए, परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। तो क्या अब्राहम ने कहा अरे जी प्रभु आप क्या बता रहे हैं, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बड़ी जाति नहीं हूं, मैं आशीषों में अभी नहीं चल रहा हूं? क्या अब्राहम सवालिया निशान किया? क्या उसने सवाल किया? बोलो, विश्वास किया। सवाल नहीं किया है? सवाल नहीं किया परमेश्वर के काम पर। क्या किया उसने? और फिर वहां से 4थी आयत में लिखा है कि फिर यहोवा के वचन के अनुसार अब्राम चला। बोलिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार। पड़ोसी का हाथ पकड़ लीजिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। अपने इच्छा अनुसार? किसके इच्छा अनुसार चला? परमेश्वर ने जो अब्राहम से बात किया, और अब्राहम किसके इच्छा अनुसार चला? किसके वचन के अनुसार चला? चलो, आपको यहां तक कुछ बात समझ में आई? परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, और बोलो हमसे भी आज बात कर रहा है। बोलो, वचन पुराना नहीं होता। हाँ, कुछ बुद्धिमान लोग बोल देते अरे जी ये तो वचन बहुत पहले का है। तो उससे जाके बोलना, क्या ये वचन मरा है? वचन कभी पुराना, वचन तो यीशु मसीह है ना। वो तुम चाहे नया नियम पढ़ो चाहे पुराना नियम, उसी तरह शक्तिशाली रहेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आप खाना बनाते हो जितना ताजा, उससे भी ताजा परमेश्वर का वचन है। तुम चाहे 100 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, चाहे 1,00,000 बार उस आयत को पढ़ो, उतनी ही बार वो आपको ताजा लगेगा। आमीन बोलो, हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? उतनी ही बार आपको ताजा महसूस होगा। आमीन बोलिए। बातों को समझिएगा आप। यहां देखिए क्या परमेश्वर समझाने का प्रयास कर रहा है। परमेश्वर अब्राहम से बात किया। बोलिए, अब्राहम से बात किया। तो जब बात किया तो उसने अपना वचन दिया। क्या दिया उसने? हाथ उठा के सब लोग बोलो, परमेश्वर ने अपना वचन दिया। क्या दिया? तो अब्राहम ने क्या किया? 4थी आयत में क्या लिखा है? अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। सुन रहे हैं आप? अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार किससे वचन पाया था? हाथ उठा के बोलो, किससे वचन पाया था अब्राहम? तो अब्राहम किसके वचन के अनुसार चला? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं अरे जी परमेश्वर ने बात कर लिया तो सब काम अच्छा हो गया। इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी आशीष को परमेश्वर ने कह दिया है, अब तो बहुत जल्दी सब कुछ आ जाएगा।
उसने कहा कि तू आशीषों का मूल होगा। उसने कहा कि जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। ये सब सारी चीजें परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और अब्राहम ने उस पर विश्वास किया। आमीन। जब विश्वास कर लिया तो वो वचन के अनुसार जिया और चला। आमीन कहिएगा। जब वो चलने लगा, बोलिए जब वो चला, तो उसको पहला दुख आया। सुनना जरा, वचन के अनुसार जब वो चलने लगा तो उसको पहला दुख आया, उसको कष्ट हुआ एक। अब आप कहेंगे वचन के अनुसार चलता है फिर भी दुख आ गया। वचन के अनुसार चला है ना, जब चलेगा तो कुछ चीजें हैं जो दुख में जाने के बाद हमारे पास आएंगी। आशीष सुन रहे हैं कि नहीं आप? बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? कुछ चीजें हैं तकलीफ में जाने के बाद हमारे पास आती हैं। चलिए, पहला दुख, पहली समस्या अब्राहम के ऊपर आई। वही अब्राहम जिससे परमेश्वर ने बड़ा वादा किया है। आमीन कहिएगा। उत्पत्ति 12 अध्याय 10 से लेकर 20 आयत तक बड़ी चौकसी के साथ सुनिएगा। और आज जब आप इसे सुन लेंगे तो मैं समझ रहा हूं कि आपके लिए बरकत के रास्ते खुलेंगे। ये जो बातें कही गई आज तक हमारे बीच में यही आशीष और बरकत आती है यीशु के नाम से। आमीन बोलिएगा। और उत्पत्ति 12 अध्याय के 10 आयत में लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा। क्या पड़ा भैया? किस देश में अकाल पड़ा? जिस देश में अब्राहम रहता है, दक्षिण देश के, कनान के दक्षिण देश में कौन रहता है? अब्राहम रहता है। और वहां क्या पड़ गया? हेलो हेलो, बातों को ध्यान से सुनो। वही अब्राहम जिससे कौन बात किया? कौन बात किया? और फिर परमेश्वर ने अब्राहम को आयत 2 और 3 में जो वाचाएं दिया, मैं तुझे ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, उसी अब्राहम को अभी क्या हो रहा है? जहां पर वो गया है उसे क्या अकाल पड़ा? अकाल पड़ा तो दुख आया कि नहीं आया? अकाल आया तो दुख आया कि नहीं आया? याद रखो, जब उसे दुख पड़ा, पहला दुख, बात कौन किया उससे? अरे बात कौन किया उससे? परमेश्वर ने उससे बात किया है। पर जैसे ही वो दक्षिण देश के कनान में आया, वहां पर उस देश में क्या पड़ गया? तो क्या वो परमेश्वर को गाली देना शुरू किया? हाँ, ओ परमेश्वर, आपने हमको ऐसा करके भेज दिया, आपने हमको ऐसा करके भेज दिया, और देखो जहां हम गए वहां अकाल पड़ गया। क्या अब्राहम ने कुछ ऐसा कहा क्या? पर देखो वहां क्या होता है। अकाल जब पड़ जाता है तो लिखा है कि अब्राहम वहां से, अब्राहम नहीं परंतु अब्राम मिस्र देश को चला गया। कहां चला गया वो? वहां कुछ था खाने पीने का। तो अब जब मिस्र देश आ गया तो जहां मिस्र देश आया है वहां पर भी आफत है। हेलो, सुन रहे हैं क्या आप? अब देखो, अब्राहम से इतनी बड़ी वाचाएं देने के बाद जिससे परमेश्वर ने बात किया, कौन बात किया उससे? ऐसा नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर ने बात किया। वो जहां गया वहां क्या पड़ गया? काहे पड़ गया अकाल? अरे जी परमेश्वर ने बात किया तब वो अकाल पड़ गया। अकाल पड़ेगा तभी तुम्हें आशीष मिलेगी, समझ में तभी तुम्हें आएगा। सुनना जरा, तभी तुम औकात समझ पाओगे परमेश्वर की। नहीं, तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति इज्जत नहीं रहेगी। समझ रहे कि नहीं? हाँ। अब परमेश्वर ने अब्राहम से बोल दिया, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, चल। तो अब्राहम ने विश्वास किया और वचन के अनुसार, अपने डायरी में जरूर लिखना है, वो वचन के अनुसार चल दिया। आमीन। जब वचन के अनुसार चला तो पहला क्या पड़ा? हेलो, का दुख आया पहला?
तो अब जब अकाल आ गया तो इस अकाल में प्रभु क्या वो अब्राहम साकाल बन गया? हेलो, सुन रहे क्या आप? समझने वाले समझते जाएं। क्या अब्राहम जहां था वहां अकाल पड़ गया तो प्रभु क्षण भर में क्या अब्राहम साकाल बन गया? वो विश्वास में रहा, वो विश्वास में रहा। और जब वो विश्वास में रहा तो वो वहां से कहां चला गया? अजी चलते हैं, आओ चलते हैं। कहां चलते? मिस्र में गया। और जब मिस्र में गया तो मिस्र के राजा की नजर गंदी हो गई अब्राहम की पत्नी के ऊपर। हेलो, सुनना जरा ध्यान से। 10 से 12 तक यही है। मैं आपको एक गंभीर बात बता रहा हूं आपको। जब तक आप दुख के लिए, जो लोग समझते हैं कि अब ये प्रभु के साथ आने के बाद, जैसे एक बहन गवाही दे रही थी, और जी क्या बताऊं 6 महीना बिल्कुल फिट रहे, 6 महीने के बाद ये समस्या आ गया। तो समस्या को किस नजरिए से देख रहे हो? बाइबल कहती है परमेश्वर कुम्हार है, तुम मिट्टी हो, और परमेश्वर ने हमें अपने हाथों में लिया है। हेलो, कहां लिया है? हाथों में लिया। तो आपको क्या कर रहा है? डिजाइन दे रहा है कि नहीं डिजाइन? जब आपको डिजाइन देगा तो आपको क्या होगा? दर्द होगा। हो आप कहां? जमीन पे नहीं हो, परमेश्वर के हाथ में हो। सुनना जरा, समझना। कुम्हार को इसीलिए यिर्मयाह को परमेश्वर ने दर्शन दिया, जाके देख ले। आप उस तरीके से हो, परमेश्वर के हाथ में हो। और जब आप परमेश्वर के हाथ में हो, जब खुदावन के हाथ में आप रहोगे, जो आपके ऊपर दुख आएगा वो दुख आपको कुछ कर नहीं पाएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।